जिस घड़ी का इंतजार था दोस्तों वो आ चुकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 650 पद देखने को मिल रहे हैं। इसमें किस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको पोस्टें देखने को मिल रही हैं, रीजन कौन कौन से होंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और एग्जाम कितने चरणों में होगा, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फॉर्म को कैसे भरना है और फॉर्म को भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज फैक्टर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बने रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। 650 पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में यहाँ पे होगा, प्रीलिम्स और मेंस का। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको होगा। 8 मार्च 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ इस डेट से पहले आपको फॉर्म को भर देना है। इसमें आपको एग्ज़ाम की डेट 11 अप्रैल को देखने को मिलेगी और 7 जून को मेंस आपका एग्ज़ाम होगा। यानी प्रीलिम्स 11 अप्रैल को होगा और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 7 जून 2026 को। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2 महीने से भी कम का समय आपके पास है, तो आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं चलिए इसमें और क्या नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। अब कितनी पोस्टें निकली हैं रीजन वाइज बात कर लेते हैं जल्दी से। अहमदाबाद में दोस्तों आपको 20 पोस्ट देखने को मिल रही है, बेंगलुरु में 24, भोपाल में 30, भुवनेश्वर में 18, चंडीगढ़ में 20, चेन्नई में 53, गुवाहाटी में 36, हैदराबाद में 11, जयपुर में 11, जम्मू में 10, कानपुर में 50, कोलकाता में 29, मुंबई में 250 से एक पोस्ट कम है 249, नागपुर में 17 पोस्टें हैं, न्यू दिल्ली में 49 है, पटना में 17 है, तिरुवनंतपुरम में 6 हैं। कुल पोस्टें दोस्तों यहाँ पे 650 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। एससी में 110 पोस्टें हैं, एसटी में 37 हैं, ओबीसी में 99 हैं और ईडब्ल्यूएस में 58 है। जनरल कैटेगरी में जो है 346 पोस्टें हैं। एलिजिबिलिटी इंडिया का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, कुछ केस में तिब्बत रिफ्यूजी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे इसको गौर से पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी में ये जो नेशनैलिटी के ऊपर है। आगे एज की बात करते हैं दोस्तों, 20 से 28 साल जो है आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। जनरल वालों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आते हैं उनको 5 साल की छूट है। ये 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई लोग ओबीसी में आते हैं उनको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। दिव्यांगजन जो है दोस्तों उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में। ओबीसी के केस में 13 साल का और एससी और एसटी के केस में 15 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है उनको 50 साल तक का वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जो है यहाँ पे आपको एज लिमिट देखने को मिल रही है। कैंडिडेट्स ये आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। मिनिमम 50% मार्क्स से कम नहीं चलेगा। ये यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 रीजनल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे तमिल तेलुगु वाले अगर एरिया में आपको जाना है तो वहाँ पे उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप किसी गांव रूरल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मराठी की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आसाम में है तो आसामी भाषा आपको आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जिन लोगों का सीजीपीए आता है डिग्री में तो उनका 6.75 है तो उसको 60% माना जाएगा। 6.25 है तो उसको 55% माना जाएगा। 5.75 है तो उसको 50% माना जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन उन्होंने करके दिया है। इसके हिसाब से आपका सीजीपीए जो है परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट होगा, कन्वर्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो सिलेक्शन होना है उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, ये सभी को पता है, सब जानते हैं। इसमें प्रीलिम्स में आपको पता है कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 35 मार्क्स का आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा यानी मैथ पूछा जाएगा।
35 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहेगी। टोटल जो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसको आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है। माइनस मार्किंग इसमें 1/4 देखने को मिल रही है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका ओवरऑल 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी 1/4 मार्क्स आपका काटा जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम में दोस्तों आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो आपको 40-40 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है। दूसरा मेन एग्जाम होगा आपका दोस्तों, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये 5 सब सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। हर एक सेक्शन के 40 मार्क्स हैं। आपको उसमें टाइम आपको उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, इंग्लिश में 30 मिनट का, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 मिनट का है, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट का है, कंप्यूटर नॉलेज में 20 मिनट का है। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 135 मिनट में आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 135 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आप स्पीड को अचीव कर पाएंगे। और माइनस मार्किंग है तो आपको जो है इसमें बहुत सोच समझ के सवालों के जवाब देने हैं। तीसरा पेपर होगा दोस्तों वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी इसमें आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अगर आपने मेंस निकाल लिया तो उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस रीजन में आपको पोस्ट मिलेगी उस रीजन के लैंग्वेज आपको आती है या नहीं, उसके बारे में टेस्ट होगा। जैसे आपने मुंबई के लिए अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन मुंबई रीजन में हो गया, तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज मराठी बोली जाती है तो वहाँ का आपको मराठी का लैंग्वेज होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि तिरुवनंतपुरम हो गया, अब ये साउथ में है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है या नहीं, ये आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। दोस्तों सैलरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है बेसिक पे 29,000 के लगभग देखने को मिलेगा, जिसके जो ग्रेड पे वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली सब मिला के जो 58,514 आपकी सैलरी बनेगी। इसमें 15% का जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। अब जो है जोन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस कौन कौन से हैं आरबीआई के, ठीक है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, उसके हिसाब से आप ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम की फीस जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको रहने वाली है। अब सवाल ये है दोस्तों की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि देखिए मैंने भी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम दिए हैं, और मुझे पता है कि इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या ये है टाइम की, समय की। आपके पास जितना टाइम होना चाहिए उतना टाइम नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है सवाल कितने देर में कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका स्टडी मटेरियल कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी है और उसमें मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं इनके पैटर्न के हिसाब से तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब एग्ज़ाम होगा तो आप सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होके जाएंगे। आपके लिए टाइम का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी स्पीड उस हिसाब से बना ली है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिनकी एक्यूरेसी होगी, उन्हीं का सिलेक्शन होगा इसमें। मैं अगर बुक्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए जो है आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक आप रीजनिंग के ले सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश के लिए जो है दोस्तों वो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व करने हैं तो किरण पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। अप्रैल में आपके पेपर होने हैं और फॉर्म सबसे पहले आप जाके अभी भर दीजिए।
उसके बाद आप तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो आपको फॉर्म से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।